आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति कुमार अधिवक्ता है। क्या कहेंगे आप लोग? अधिवक्ता लोग तो काफ़ी तेज तरार होते हैं, बहुत सारे लिखा पढ़ी में भी बहुत माने अगुआ होते हैं, लेकिन आखिर ये जो हालात है, कितने बार आप लोग जो है डीएम से या मेयर से आप लोग मिले? आखिर इस तरह का बदतर स्थिति, इसका जवाबदेही किसको है? इस मैटर में तो सब एक दूसरे को पल्ला झाड़ रहे हैं और बहुत से आवंटन भी हुई राशि, लेकिन कोई काम नहीं हुआ और वहीं की धरी ज़मीन पर रह गई। और इसके बारे में डीएम साहब खुद अवगत हैं और यहाँ के सभी पदाधिकारी, वही नहीं सभी पदाधिकारी अवगत हैं, लेकिन सब पल्ला झाड़ रहे हैं कि हो रही है। और बगल में आपके शेरशाह भी है, मकबरा है, जो करते हैं कि हर बार पैसा आवंटन होता है लेकिन कहीं कुछ काम नहीं देखने को मिलता है हमको। एक ऐसा भी समय था जो कि लोग कह रहा था कि काला धन या भ्रष्टाचार या इस सबको हटाने के लिए बीजेपी आ जाएगी तो सब कुछ सुंदर हो जाएगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज के? हमें तो कुछ ऐसा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। अधिवक्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि अनुभव अपार है। ये जो रौजा देख रहे हैं, अभी थोड़ा पेड़ की वजह से, झाड़ियों की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन पास में है। अगर 100 मीटर भी नहीं है दूरी रौजा के, यहाँ पे अगर इस तरह का स्थिति है, पूरा तत्व विभाग के एजी में आता है, नगर निगम भी हो गया है, लेकिन पूरा तत्व विभाग आज़ाद है। वो कहीं ना कहीं अपने अगर चाहे तो रौजा के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसमें क्या कुछ हम आपको पहले ही बता चुके, सब एक दूसरे को पल्ला झाड़ रहे हो कि पुरातत्व विभाग देखे तो डीएम साहब देखे, लेकिन हम लोग को शहर के लोगों वासियों को साफ़ सुथरा और स्वच्छ वातावरण चाहिए। जैसे भी हो वातावरण भी स्वच्छ चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैं 5 मिनट रुकने में भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई बीमारी हो जाएगा, इस तरह स्थिति। अब देखिए कि यहाँ पे जो है किस तरह से जानवर लेट रहे हैं। यहाँ न कोई नगर निगम जो है अपना जिम्मेवारी लेने को तैयार है और नहीं तो इससे पूरा तत्व विभाग। ये रौजा का अहम कैनाल कह सकते हैं, ये इनलेट और आउटलेट ये दोनों ही है। ये आप यहाँ पे जो है इनलेट है और इसके जैसे ही पास थोड़ी सी आगे पे जाएंगे तो आउटलेट है, लेकिन इस तरह का स्थिति अब ये है तो कहीं ना कहीं बड़ा ही दुर्भाग्य। जितने नारियल वाले हैं उन पर सरकार स्पेशल चार्ज लगाए, जितने डंपिंग यार्ड नारियल के खोखे ही मिलते जा रहा। सरकार का, नगर निगम का दायित्व है कि जब मैं कह रहा हूँ कि सरकार क्यों सोई हुई है। विधायक सांसद भी होते हैं, डीएम साहब भी होते हैं आपके यहाँ, ठीक है मेयर तो 5 साल के बाद आएंगे चले जाएंगे, लेकिन नगर आयुक्त होते हैं। ये कहीं ना कहीं ये लोग आखिर सोए हुए हैं। तो बीजेपी का बिहार सरकार से लेके केंद्र तक ज़बरदस्त पावर है, वो क्यों नहीं इस पे? बरसात में ऐसा मौसम में अभी तो मवेशी मरेंगे तो जीना दुर्लभ हो जाएगा सर। मैंने अपने खेत में 2-4 मवेशी गड़वाए हैं आगे मरे हुए मवेशी अपने खर्चे पर। अब इससे बड़ी क्या कर सकता हूँ मैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये नगर निगम का खाली दुश्वार है, इसमें पूरा तत्व विभाग का है, प्रशासन का है। आखिर ये किसी एक पर आक्षेप करना मुश्किल काम है, लेकिन सबकी जिम्मेवारी सम्मिलित है। ये आपने तो सरकार इसीलिए न बदला है कि बेहतर होना चाहिए। किसी एक पर जिम्मेवारी देना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी सबको रूप से एक साथ सब काम करे तो निश्चय समस्या समाधान हो सकता है। कहना चाहूँगा कि सब लोग को समझे, दायित्व समझे और जो नारकी स्थिति हो रही है यहाँ के लड़कियों को अंततः डीएम साहिब की हार जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं प्रशासनिक ओहदा एक मायने रखता है। आप डीएम उदिता सिंह क्या कहना चाहेंगे ये शहर के हालात को देखते हुए? मैडम आईएएस अधिकारी हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, इतनी तो समझ रखती ही होंगी कि गंदगी का क्या भयावह परिणाम होता है। तो मैं यही आग्रह कहूँगा महोदया से कि कम से कम ये जो गंदगी है, इनलेट और आउटलेट का जो नहर बना हुआ है, जिन उद्देश्यों के लिए बना हुआ है, स्वच्छ पानी आने के लिए, गंदे पानी के निष्कासन के लिए, तो कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। और नगर निगम के तरफ से नगर कर्मियों को, जो सफाई कर्मी हैं हमारे, उनको निर्देशित करके यहाँ जितनी भी गंदगी है, जो ये शहर के आते हैं यहाँ पे और कचरा फेंक के जाते हैं, कोई नारियल का छिलका डाल जाता है, कोई पूरा कचरा ही डंपिंग करके चला जाता है, तो कम से कम यहाँ गार्ड बहाल कर दें। ऐसे लोग अगर आते हैं अवांछित लोग, तो कम से कम उन पर ध्यान दिया जाए, गार्ड उनको मना करे। प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवारी और ख़ास करके आम नागरिकों को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव होने की ज़रूरत है। यहाँ और एक भाई हैं हमारे, क्या कहेंगे ये इस तरह का जो बदतर स्थिति? ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शेरशाह का ऐतिहासिक रौजा का ये कैनाल है, ये जो ऐसा लग रहा है कि ये कूड़ेदान में हम लोग चल रहे हैं। ये गड्ढा जो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग तो कार से जाने
दिक्कत ना हो, लेकिन जो पैदल यात्री हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना टैक्स पहले तो मैं आपको धन्यवाद देते हैं कि ये जग आपने जो ये चीज़ है अभी तक कोई ऐसे मीडिया वाले नहीं आए, इसलिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ये जो सरकार की व्यवस्था है या नगर निगम की जो व्यवस्था है या सरकार की राजस्व की क्षति की एक तरह का लूट है जी। जो भी मतलब ये सिस्टम को बनाया है या नगर निगम हो या पूर्व का जो भी हो शहर के, ये बहुत इसमें राजस्व का लूट हुआ है। ये गंदगी का यहाँ से लेकर के नहर तक, यही नहीं यहाँ से जहाँ से निकला है ये नहर तक, ये सफाई के लिए नहीं, ये गंदगी के लिए बनाया दोनों ही नहर, हाँ दोनों ही नहर, आउटलेट और इनलेट, ये दोनों जो है ये गंदगी के लिए ही बनाया गया है। मैं तो यही कहूँगा कि आपके माध्यम से या जिला पदाधिकारी के हो या नगर निगम के पदाधिकारी को या राज्य सरकार के, नगर निगम के जो भी कमिश्नर हो या मंत्री हो या सरकार हो, आप सूचना पहुंचाए या एक बार आकर के इसका सर्वे कर ले। ये रोड भी उसी तरह बना है, यहाँ तो सासाराम पते नहीं चलता है, नरक में है कि ये शहर नरक में है कि लोग नरक में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, जैसा कि आपने देखा तमाम लोगों का यही मानना है कि जब आप देखेंगे तो ये पास में ही पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर के तिवारी का भी रेसिडेंस है यहाँ, यानी कि आप जब नज़र आप दौड़ाएंगे तो यहाँ पे सारे VVIP लोग हैं और ऐसे इस बर्जर स्थिति आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि किस तरह से जो है लोग बाग बच बचा करके निकलते हैं। अब ये कह सकते हैं कि इस तरह का बदतर स्थिति शायद देखने को नहीं मिलेगा आपको अगर नगर निगम में अगर आप कहीं जाएंगे, कहीं शहर में जाएंगे तो। ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।